हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हाँ तो गाइस, जो भी मेरे वीडियो देखते हैं, मुझे सब्सक्राइब करते हैं, तो आप सभी की मैं हृदय से आभारी हूँ। और 12 तारीख को रविवार को दिवाली है और कार्तिक मास की अमावस के दिन दिवाली होती है। और दिवाली की तो सभी जो जोर से तैयारी करते हैं, घर की साफ सफाई, वाइट वॉश वगैरह होता है और जो कुछ भी हमारे घर में पेंडिंग का सामान होता है वो आता है। तो दिवाली वाले दिन दान पुण्य भी करना चाहिए, क्योंकि ये दान पुण्य जो होता है बैंक में पैसे जमा करने की तरह होता है। यदि आप दान पुण्य करते हैं तो इससे आपकी आने वाली पीढ़ियों को भी फायदा होता है। और यदि हम दान पुण्य करते हैं तो इससे गरीब हमें आशीर्वाद देते हैं, तो वो आशीर्वाद भी हमको बहुत फलता फूलता है। और मैं एक बात और बताना चाहूँगी कि हम लोग बड़े बड़े शोरूम से बड़े बड़े गिफ्ट लेकर के खरीद करके आते हो। जो रोड पर बैठे हुए रहते हैं हमारे प्रजापति भाई और उनके बच्चे, और जो कि मिट्टी के बर्तन, खिलौने वगैरह, दिए लेकर के कितने कितने दिन पहले से रोडों पर दुकानें सजा करके बैठ जाते हैं। और कीमत भी उनकी बहुत कम होती है, लेकिन फिर भी हम उस तरफ नहीं जाते हैं कि अरे ये तो हमारे इतने महंगे घर बने हुए हैं, तो इतने छोटे छोटे साज सज्जा के सामान हमारे घर पे अच्छे नहीं लगेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, इन छोटे छोटे सामानों को मिलाकर ही हमारे घर इतने ज़्यादा बड़े बड़े बनते हैं। तो इस तरह की यदि हम अपने घर में साज सज्जा करेंगे तो वो बहुत अच्छी लगेगी। तो आप मिट्टी के खिलौने, दिए वगैरह, जो बर्तन होते हैं, डेकोरेशन के सामान होते हैं, तो आप खरीद करके लाए, क्योंकि ये लोग बहुत मेहनत करते हैं। और अब दिन पर दिन इनका चलन यदि कम भी होता जा रहा, तो इन लोगों की मेहनत कम नहीं होती है, क्योंकि इनका रोजगार ही इसी से होता है। तो हम सब भारत के नागरिक हैं, तो हमको ये सोचना चाहिए, जिस तरह से हम चाहते हैं कि हमारा रोजगार फलता फूलता रहे, तो हमें प्रत्येक नागरिक के लिए यही सोचना चाहिए कि जिनकी वजह से हमारी वजह से जिनका रोजगार फल फूल रहा है, तो हमें उनकी पूरी मदद करना चाहिए। तो हम इसमें उनकी आर्थिक रूप से कोई मदद नहीं करते हैं, बस हम यदि उनके जो मिट्टी के बर्तन वगैरह, दिए इत्यादि होते हैं, उन्हें खरीद लें, उससे ही उनकी बहुत मदद हो जाती है और वो स्वावलंबी बनते हैं। और एक बात और बताना चाहूँगी कि जो भी बच्चे मिशनरी स्कूल में पढ़ते हैं, तो मिशनरी स्कूल में जो स्पेशल बच्चे होते हैं, तो स्पेशल बच्चों के द्वारा भी कई सारे कैंडल्स वगैरह, डेकोरेशन की चीज़ें बनाई जाती हैं और उसका भी एग्जीबिशन लगाया जाता है। तो मैं चाहूँगी कि जिनके भी बच्चे मिशनरी स्कूल में पढ़ रहे हैं, जो स्पेशल बच्चों के द्वारा इस तरह के एग्जीबिशन लगाए जाते हैं, तो आप वहाँ से कुछ ना कुछ ज़रूर खरीदें, इससे उनको हेल्प मिलेगी। क्योंकि वहाँ से जो भी सामान बिकता है, तो जो भी वहाँ के प्रिंसिपल के पास में अमाउंट आता है, तो वो सब उन बच्चों की हेल्प के लिए ही जाता है। तो ये दिवाली हमारी सुख समृद्धि के अलावा औरों की सेवा करने के लिए भी होती है। और दिवाली के दिन रामचंद्र जी अयोध्या में आए थे, उन्होंने रावण का वध कर दिया था। और रामचंद्र जी, सीता, लक्ष्मण जी इसी दिन अयोध्या लौटे थे, तो इनके आने की खुशी में बहुत सारे दीप जले थे। और अयोध्या में पूरे जितने भी अयोध्या के वासी थे, बहुत ज़्यादा खुशियाँ मनाई थी। और उस दिन अमावस थी, अमावस के बाद भी अंधेरों में दिए जले थे। और ये जो रामचंद्र जी को मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहा जाता है, उनको मर्यादा पुरुषोत्तम राम क्योंकि उन्होंने बेटे का भी धर्म निभाया था, एक राजा का भी राजधर्म निभाया था, एक भाई का भी धर्म निभाया था, प्रजा का भी धर्म निभाया था और एक पत्नी धर्म भी निभाया था। तो इतने सारे धर्म को निभाने और इतने सारे त्याग करने के बाद ही उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहा जाता है। और जब रामचंद्र जी को वनवास हुआ था, तो वो सिर्फ इसलिए वनवास हुआ था उनको कि भरत वहाँ के शासक बन सकें। तो 14 वर्ष तक जब वो वनवास में रहे, तो इसी बीच उनके पिता की उनको याद करते करते उनके विरह में मृत्यु हो गई। और जब वो 14 वर्ष का वनवास करके वापस आए, तो उन्होंने कहा भरत से कि अब आप यहाँ के राजा बन जाओ। तो भरत ने राजा बनने से मना कर दिया, जिस राजपाट के लिए उनको 14 वर्ष का वनवास हो गया था। और जिस वक्त भरत ने मना कर दिया, तो रामचंद्र जी ने भी मना कर दिया, बोला कि नहीं, मैं राजा यहाँ का नहीं बनूंगा। तो फिर भरत ने मना कर दिया, तो उस सत्ता पर रामचंद्र जी की ये चरण पादुकाएं रखी रहती हैं।
तो ये दिखाया गया है कि यदि कोई भी शासक शक्ति से या किसी भी तरह से उस समय राजा नहीं बन सकता था, क्योंकि रावण इसका सबसे बड़ा उदाहरण था, क्योंकि उसकी पूरी सोने की लंका थी, कितना शक्तिशाली भी था, लेकिन वो शक्ति के बल पर कुछ भी नहीं जीत पाया और रामचंद्र जी ने उनका वध कर दिया था। और उस जमाने में जो युद्ध होते थे, तो युद्ध में आम जनता को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचता था। जो किसान होते थे न उनके खेतों को नुकसान पहुंचता था, और न ही जो आम जनता होती थी उनको आर्थिक रूप से या किसी भी तरह से नुकसान पहुंचता था। जो सैनिक होते थे, सिर्फ सैनिक ही देश की रक्षा करते थे उस समय। और ये दिखाया गया है कि ये जो राजपाट होता है, ये सब देश की जनता के लिए होता है, क्योंकि राजपाट ये राजा के खुद के भोगने के लिए नहीं रहता है। जनता उसका राजा का चयन इसलिए करती है कि वो देश की जनता का ख्याल रख सके, देश में कानून व्यवस्था बना रखे, और देश में जो रूढ़िवादी कानून है, जो रूढ़िवादी व्यवस्थाएं हैं, उनको बदल करके नई व्यवस्थाएं बना सके, और स्त्रियों के लाभ के लिए, उनके रोजगार के लिए कुछ कर सके, और जितनी बेरोजगारी है उसके लिए कुछ कर सके। तो इसलिए शासक बनाया जाता है। तो उस समय प्राचीन समय में ही भी इसी तरह से होता था। जो शासक होते थे वो प्रजा की भलाई के लिए ही बनाए जाते थे, और उस समय से लेकर के आज तक भी यही प्रथा है। और पहले ये नहीं था कि जो सर्वशक्तिमान है वही शासक बनेगा, सर्वशक्तिमान शासक नहीं बनता था। और ना ही ऐसा होता था कि यदि जो शासक है तो उसकी जगह दूसरा ही शासक बनेगा। उस समय यह था कि पुरानी प्रथा को उखाड़ फेंक करके और नई प्रथा को जिंदा किया जाए। तो उस समय नया शासक इसलिए बनाया जाता था, प्रथा के अनुसार से नहीं बनाया जाता था। जो भी प्रजा का ख्याल रख सके उसलिए शासक बनाया जाता था। और अब भी यही प्रथा हमारे देश में है कि शासक इसी वजह से बनाया जाता है। और हमारे भारत में दूसरे देशों के लोग जो आकर के रहते थे, तो उनको भी पूरा अधिकार दिया जाता था कि हमारे देश के, भारत के नागरिक होने का, और अब भी उन्हें अधिकार प्राप्त है। और उनको ये भी अधिकार प्राप्त है कि वो अपने धर्म का पालन कर सके, कल्चर का पालन कर सके, और उसके साथ साथ वो हमारे देश के रोजगार में भी बहुत ज़्यादा हाथ बटाते हैं। जिस तरह की उनकी विभिन्न कलाएं आती हैं, और जो भी उनके अंदर गुण होते हैं, जो भी टैलेंट होते हैं, तो उस कलाओं में दर्शा करके वो ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार को प्राप्त करते हैं, और हमारे देश की समृद्धि में भी इससे ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त होता है। तो आप सभी को मेरी तरफ से दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं।